बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स हैरवाफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 को डिस्कस कर चुके हैं। उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप उन एक्सरसाइजेज से रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। तो इस क्वेश्चन में हमने वेन डायग्राम की मदद से लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ जो यूनियन से रिलेटेड है और कम्यूटेटिव लॉ जो इंटरसेक्शन से रिलेटेड है, उन दोनों लॉज को हमने वेरीफाई करना है वेन डायग्राम की मदद से। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम जो है उसे ड्रॉ कर लेंगे। तो वेन डायग्राम हमने कुछ इस अंदाज से ड्रॉ करनी है कि हमारे पास जो एक सर्कल है, सबसे पहले तो हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। उस रेक्टेंगल में हमने 2 सर्कल जो है वो ड्रॉ करने। एक सर्कल हमने यूँ इस तरह से ड्रॉ करने के बाद जो सेकंड सर्कल हमने ड्रॉ करना है उसका कुछ पार्ट हमारा इस फर्स्ट वाले सर्कल के अंदर इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, तो ये शेप हमारी बनेगी जब हम 2 सर्कल्स को इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि इसका कुछ पार्ट इसके अंदर और इस सर्कल का कुछ पार्ट इस सर्कल के अंदर आए। तो उसके बाद हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन लिख लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ यूनियन जो है वो इक्वल होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो पहले तो हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम ए यूनियन बी और बी यूनियन ए जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट सर्कल है इसमें हमने ए के एलिमेंट्स लिखने हैं और जो बी है यहाँ पे हमने एलिमेंट्स जो सेट बी है उसके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स में जो कॉमन है, जो दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, जो दोनों का इंटरसेक्शन में आंसर आते हैं, उन एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे ये जो स्पेस है उसमें लिखना है। तो सबसे पहले हम ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको इस पार्ट के अंदर लिख लेंगे जो दोनों सर्कल के बिटवीन में हमारे पास स्पेस है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो 5 है वो दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम 5 को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ए और बी के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो 9 है, 5 के बाद 9 हमारा दोनों सेट्स में आ रहा है, तो हम 9 को लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद दोनों सेट्स में हमारे पास जो 13 नंबर है वो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम 13 को लिख लेंगे। इसके अलावा इन 3 एलिमेंट्स के अलावा हमारे पास दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी के दोनों के एलिमेंट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 5, 9 और 13 है, तो ये हमने लिख लिए। अब इसमें हमने ए एलिमेंट्स के एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे लिखने हैं। ए सेट के एलिमेंट्स इनके विदाउट है, ठीक है, यानी कि 5, 9 और 13 के अलावा जो हमारे पास रह गए हैं उनको हमने ए सर्कल के अंदर लिख लेना है। तो 5, 9 और 13 के अलावा हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 3, उसके बाद 7 है और उसके बाद हमारे पास 11 है। इसी तरह से हमने बी के सेट के अंदर इन एलिमेंट्स के अलावा 5, 9 और 13, इनके अलावा 5, 9 और 13 के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो हमने सेट बी के अंदर लिख देने हैं। तो वो कौन कौन से हैं? 17, 21 और 25। तो यूँ हमने वेन डायग्राम में इन तमाम एलिमेंट्स को जो ए और बी में कॉमन थे वो यहाँ, और कॉमन के अलावा जो हमारे पास सेट ए में रह गए थे वो ए सर्कल में, और इसी तरह बी में जो हमने कॉमन में लिख लिए उनके अलावा जो बी में रह गए थे वो हमने इस सर्कल में लिख दिए। अब हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेंगे पहले। तो ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए पहले हमारे पास यहाँ पे ए है, तो हम ए की वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे, और ए की वैल्यू क्या है? 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। उसके बाद यूनियन है तो उसके लिए यू, और उसके बाद बी है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बी की वैल्यू को लिखेंगे और वो क्या है? 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। तो यूनियन का मतलब है कि हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को
एक सेट के अंदर लिखना। तो सबसे पहले देखिए 3 लिख लेंगे हम, फिर इस सेट से 5 लिख लेंगे, इस सेट से 7 लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, उसके बाद 11 लिख लेंगे, नेक्स्ट 13 लिख लेंगे। 13 के बाद इस सेट से 5, 9 और 13 हम इनको लिख चुके हैं। उसके बाद 17 लिख लेंगे, 21 और 25 भी लिख लेंगे। तो यूँ हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 एंड 25। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे दोनों सर्कल्स और इस मिड वाले पार्ट के अंदर मौजूद है। तो लिहाजा हम इन सबको एक जैसा शेड जो है वो दे देंगे, जिससे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कि हमारे पास जो यूनियन है वो सारा एक है और उस यूनियन के अंदर हमारे तमाम के तमाम एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ए यूनियन बी फाइंड करने के बाद बी यूनियन ए फाइंड करेंगे। तो बी यूनियन ए की पहले हम वेन डायग्राम उसी तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल और दूसरा सर्कल, इस अंदाज से कि पहले सर्कल का कुछ पार्ट उसके अंदर आ जाए। अब उसी तरह से जिस तरह से हमने ऊपर वाली डायग्राम में किया है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स और जो दोनों में कॉमन है वो इस पार्ट के अंदर आ जाएंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, 5, 9, 13, वो हम यहाँ पे ही लिखेंगे। बी यूनियन ए की डायग्राम भी बिल्कुल सेम एज इट इज़, जिस तरह से हमने फर्स्ट वाली की है बिल्कुल वैसे ही हमारी डायग्राम बी यूनियन ए में भी आएगी। और ए के एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे, 3, 7 एंड 11। और उसी तरह से हम बी के एलिमेंट्स भी लिख देंगे और वो क्या है, 17, 21 एंड 25। तो अब हम बी यूनियन ए की डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली है। अब हम बी यूनियन ए जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो पहले बी है तो हम यहाँ पे बी की वैल्यू को पहले लिखेंगे और बी की वैल्यू क्या है, 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। उसके बाद यूनियन है तो उसके लिए यू लिखेंगे। देन ए है तो हम ए की वैल्यू को लिखेंगे और ए की वैल्यू क्या है, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। तो यूनियन का क्या मतलब है कि हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। तो ये तमाम के तमाम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हम एक सेट में लिख देंगे। तो क्या आ जाएंगे, पहले ये वाले एलिमेंट्स लिख लेते हैं जो स्मॉलर है, 3, 5, 7, 9, 11, 13। उसके बाद इस सेट्स में 5, 9, 13 इसको हमने लिख लिया है। उसके बाद 17 लिख लेंगे, फिर 21 लिख लेंगे और 25 लिख लेंगे। तो यूँ देखें ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स हमारी इस सारी डायग्राम के अंदर इन दोनों पार्ट्स दोनों सर्कल में और इस कॉमन एलिमेंट्स में आ रहे हैं। लिहाजा हम इनको एक तरह का शेड दे देंगे, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन के साथ हम शेड दे देंगे कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे एक ही सेट के अंदर आगे हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी यूनियन ए को। तो यूँ देखें हमारे पास जो ए यूनियन बी था उसका आंसर भी 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 25 और बी यूनियन ए का भी यही आंसर है। इसी तरह से हमारी ये डायग्राम भी एक जैसी और ये डायग्राम भी बिल्कुल सेम एज इट इज़। जिस तरह से हमारे पास फर्स्ट वाली डायग्राम है उसी तरह से हमारे पास सेकंड वाली ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है ए यूनियन बी को और ये डायग्राम हमारी रिप्रेजेंट कर रही है बी यूनियन ए को। तो दोनों डायग्राम्स हमारी एक दूसरे के इक्वल हैं। हैंस प्रूव हुआ कि जो हमारा ए यूनियन बी है और इक्वल है ये किसके, बी यूनियन ए के। यूँ हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो प्रूव्ड हो गया। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन फाइंड कर लिया हमने और अब हम फाइंड करेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी जो है उसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो उसी तरह से जिस तरह से हमने यूनियन में किया, हम दो सर्कल ड्रॉ करेंगे और एक सर्कल दूसरे सर्कल में, और इस तरह से ये आपस में एक पार्ट दरमियान में बनाएंगे जो कि हमारे इंटरसेक्शन एलिमेंट्स को लिखने के लिए होगा। तो यहाँ पे हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे और इधर बी के एलिमेंट्स, और यहाँ पे जो दोनों में कॉमन आ रही हूँ। तो उसी तरह से जिस तरह से हमने प्रीवियस में देखा कि हमारे पास 5, 9 और 13 ये एलिमेंट्स ऐसे थे जो हमारे दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में आ रहे थे, ठीक है।
तो हम इसको कॉमन पार्ट में लिख लेंगे 5, 9 और 13 ये हमारे दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन में आते हैं, तो ये हमारा इस पार्ट के अंदर आ जाएगा। 5, 9 और 13 के अलावा हमारे पास जो सेट ए में एलिमेंट्स रह जाएंगे 3, 7 और 11, इनको हम ए के अंदर लिख देंगे और बी में 5, 9, 13 के अलावा जो एलिमेंट्स हैं 17, 21 और 25 उसको हम बी में लिख देंगे 17, 21 एंड 25। तो अब हम इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ फाइंड कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो जैसा कि डायग्राम में भी हमारे पास शो हो रहा है कि इन दोनों ए और बी के एलिमेंट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास इस पार्ट के अंदर आ रहे हैं। ये जो है हमारे पास ये कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे डायग्राम से भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो यही हमारे आंसर में आएंगे। ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ ए है तो हम ए की वैल्यू को लिखेंगे और वो क्या है 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ करेंगे। देन बी है तो हम बी की वैल्यू को लिखेंगे और वो क्या है 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। तो इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो 5 है दोनों में कॉमन, उसके बाद 9 है जो दोनों में आ रहा है और उसके अलावा 13 है। इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो हमारे दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है वो क्या आ गया है 5, 9, 13। ठीक है, तो ये वाला हमारा पास जो पार्ट है हम इसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन के साथ शेड कर देंगे जिस तरह से हमने प्रीवियस यूनियन में किया। तो अब ये डायग्राम हमारी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा इक्वल है 5, 9, 13, 5, 9, 13 और इसको हमने यू इस तरह से स्ट्रेट लाइन के साथ शेड करके रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो पार्ट है हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। इंटरसेक्शन के कम्यूटेटिव लॉ की हम लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड कर चुके हैं और वो हमारे पास ये आ गया है आंसर इसका और ये इसकी डायग्राम। अब हम बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन ए की वेन डायग्राम पहले हम ड्रॉ करेंगे, तो उसी तरह से सेम एज इट इज़ यहाँ हम ए लिखेंगे, यहाँ बी और यहाँ दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं और कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं 5, 9 और 13। जैसे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम इसकी बनेगी बिल्कुल वैसे ही राइट हैंड साइड की भी डायग्राम आ जाएगी। 5, 9 एंड 13 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ए में जो एलिमेंट्स रह जाएंगे इनके विदाउट 3, 7 और 11 ये ए में आ जाएंगे और बी में इन एलिमेंट्स के अलावा कौन से एलिमेंट्स रह जाएंगे 17, 21 एंड 25। तो अब हम बी इंटरसेक्शन ए फाइंड कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन ए, पहले बी है तो हम यहाँ पे बी की वैल्यू को पहले लिखेंगे और बी की वैल्यू क्या है 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया। देन ए है तो ए की वैल्यू को लिखेंगे और वो क्या है 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। तो इन दोनों एलिमेंट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो दोनों में मौजूद हैं, वो कौन कौन से हैं 5, उसके अलावा 9 है जो दोनों सेट्स में आ रहा है। 9 के बाद 13 हमारा ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे पास देखें इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्या आ गए 5, 9, 13। 5, 9, 13 हमारी वेन डायग्राम में भी यही एलिमेंट्स जो है वो शो रहे हैं। तो यूँ हमारे पास ये जो पार्ट है ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम शेड कर देंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी